ईर्ष्या की राजनीति के चलते विपक्ष ने राजद्रोह से भी परहेज नहीं किया। कांग्रेस जब सरकार में रहती है तो पूर्व सरकार, खासकर बीजेपी सरकार की जनहित की योजनाओं को खत्म करने और नए विवादों को पैदा कर आरोप प्रत्यारोप में ही अपना समय निकाल देती है। खासकर पिछले 7 सालों में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई, तब से तो यह ईर्ष्या इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन शख्स को सरेआम गालियां देने के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या तक होने लगी है। केरल और पश्चिम बंगाल इसका ताजा उदाहरण है। इस जलन और बदले की भावना के चलते कांग्रेस समर्थित विपक्ष ये भी भूल गया कि सरकारें तो आती और जाती रहती हैं, लेकिन देश तो हम सब का है। जब राष्ट्रहित की बात हो तो राजनीति को ताक में रख देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वच्छ विपक्ष की भूमिका का जो परिचय दिया था, वह एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। संपूर्ण विपक्ष को यह सीख लेनी चाहिए कि निजी हितों के लिए राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राजस्थान की बात करें तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए जो योजनाएं चलाई थीं, अशोक गहलोत ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले उन्हीं योजनाओं को धराशायी किया। उदाहरण के तौर पर महिंद्रा सेज योजना एक ऐसी वृहद योजना थी जिसके सफल होने से जयपुर दूसरा गुड़गांव बन जाता और अब तक यहां नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों की मौजूदगी से सारा राजस्थान एक समृद्ध राज्य बन चुका होता, जो बेंगलोर की आईटी इंडस्ट्री से मुकाबला कर रहा होता और लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन अशोक गहलोत को विकास नहीं, गरीब और बीमार राज्य चाहिए। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भामाशाह योजना के अंतर्गत 5 लाख की मेडिकल सुरक्षा भी प्रदान कर प्रदेश की जनता पर एक मां की तरह अपना ममत्व दर्शाया। लेकिन पुनः अशोक गहलोत के आते ही फ्री दवा योजना चरमरा गई। पेंशनर्स तक दवाई के लिए तरस गए। और तो और कोरोना काल में जहां बीमार लोगों को भामाशाह योजना का जबरदस्त लाभ मिलता, गहलोत ने इसे बंद कर इसी योजना का नाम बदलकर जनता से 950 रुपए प्रति जन आधार कार्ड के नाम से वसूल कर लिए। श्रीमती वसुंधरा राजे एक दूरदृष्टि रखने वाली जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रदेश के बेरोजगारी को दूर करने की योजना पर कार्य करती हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जब पुनः मुख्यमंत्री बनी तो अपनी महिंद्रा सेज की योजना को पुनर्जीवित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन 5 साल में अशोक गहलोत इस योजना का इतना भट्टा बिठा चुके थे कि यह योजना 20 साल पीछे चली गई थी। फिर वसुंधरा राजे ने जयपुर की वर्षों पुरानी द्रव्यवती नदी को जीवित करने पर तेजी से काम किया और 40 किलोमीटर लंबी इस नदी को जीवित करने के पीछे विजन था कि जयपुर में पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो और नदी के दोनों किनारों पर हरियाली और पार्क बनाकर शहर का सौंदर्यीकरण हो, साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा मिले और नदी के आसपास रोजगार पनप सके। लेकिन विकास के दुश्मन अशोक गहलोत ने फिर सत्ता संभालते ही खूबसूरत द्रव्यवती नदी को फिर से नाले में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिन्हें गहलोत ने कागजों में दफन कर दिया। व्यक्तिगत ईर्ष्या के चलते राज्य के विकास को 30 साल पीछे ढकेल दिया, वरना जिस राजस्थान प्रदेश के मारवाड़ियों ने देश को समृद्ध बनाया है, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में अब तक राजस्थान भारत का सबसे समृद्धिशाली राज्य होता। अभी भी एक अंतिम अवसर है राजस्थान को सुनहरा राजस्थान बनाने का। इसके लिए हमें प्रण लेना होगा कि अब की बार वसुंधरा सरकार।